अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और पूछ रहा है भारत आज कि ये जो बिहार का चुनाव है, ये वो प्रदेश जहां पे हर नुक्कड़, हर चौराहे, हर चाय की दुकान और हर समोसे के ठेले पे एंड विद समोसा द लहसुन की चटनी, द अमेजिंग चटनी। बात सिर्फ ये हो रही है कि कौन होगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री। देखिए, ये 243 सीटें और 38 जिले, इन 38 जिलों के लिए ये है बिहार की प्लेइंग 11। ये बिहार की प्लेइंग 11, ये वो 11 चेहरे, ये वो 11 नेता। इसमें तुमने चिराग पासवान को जितना दबाने की कोशिश की है शुभम और शर्मा जी, जितना भी दबा लीजिए, चाहे आप हो या चिराग पासवान को दबाने की कोशिश करने वाले तेजस्वी यादव। आपको लगता है तेजस्वी यादव बिल्कुल आपने आगे बिल्कुल बड़ा करके दिखाया, लेकिन चिराग पासवान को, मेरे को तो लग रहा है आपने उनकी हाइट के साथ भी जस्टिफाई नहीं किया। लेकिन ये चिराग पासवान इस बार कैटलिस्ट हो सकता है। ये चिराग पासवान इस बार अपने पिताजी स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के पदचिन्हों पर चल के सचमुच कुछ कमाल कर सकते हैं क्या? पूछता है भारत। ये जो बिहार की प्लेइंग 11 है, इसमें नीतीश जी आज भी सबसे बड़े नेता साइकोलॉजिकली हैं। साइकोलॉजिकली, क्योंकि ना फिजिकली ना मेंटली, मुझे बहुत खराब लगता है ये बोलते हुए, लेकिन ही इज नॉट देयर एनीमोर। बीजेपी बोलेगी नहीं। अजय आलोक जी तो दोनों तरफ एक समय जेडीयू में भी थे, वो तो नीतीश जी की कार्यप्रणाली को भी बहुत अच्छे से समझते हैं। उन्हें पता है कि नीतीश जी इज जस्ट नॉट देयर, मेंटली इज जस्ट नॉट देयर। 9 बार के मुख्यमंत्री हैं, 9 बार के, लेकिन बीजेपी को सूट करता है इस समय। उनको 9 बार शपथ ली है, उनको सूट करता है नीतीश कुमार को आगे रखना। रिकॉर्ड 9 बार बिहार के मुख्यमंत्री पद पे वो रहे हैं, बिहार के डिप्टी सीएम रहे हैं, कैबिनेट बदलते रहे सीएम, और एक अन्य मार्ग में रहने, मतलब मैं बता रहा हूं आपको, आप बात समझिए ये बात क्या। देखिए, नीतीश कुमार, बीजेपी जेडीयू, बीजेपी के स्वर्गीय सुशील मोदी जी बिहार में सबसे बड़े चेहरा थे। बीजेपी ने सीटें ज्यादा लाने के बाद भी नीतीश कुमार को आगे रखा है। हमेशा सेकंड फिडल खेला है बिहार में, क्योंकि वो अलायंस बीजेपी जेडीयू का बनाए रखना चाहते थे। ये रियलिटी, और ये भी रियलिटी है कि सुशील मोदी जी के बाद बीजेपी के पास प्रदेश में कोई बहुत बड़ा चेहरा निकल के आया नहीं है। सम्राट चौधरी को पुश किया गया है। सिन्हा साहब जो एक समय प्रदेश अध्यक्ष थे, उनको भी डिप्टी सीएम बनाया गया, लेकिन आर दे द फेस, जो कि तेजस्वी यादव या चिराग पासवान। देखिए, चिराग पासवान आज साथ में है, कल क्या हो, कल क्या हो। स्टिक टू ग्राफिक्स प्लीज, डोंट डू दिस, स्टिक टू ग्राफिक्स। प्लेइंग 11, तो इसके एक तरफ प्लेइंग 11 रखो, एक तरफ बिहार का मैप रखो, बीच में मुझे रखो। तो बात इतनी है, एक एक नेता की बात कीजिए। नीतीश जी के बारे में अब मैं और क्या बोलूं। चेहरा है, बट इज ही अ फैक्टर? आई डोंट थिंक सो। चलिए, तेजस्वी यादव जी को सबसे बड़ा दिखाया है शुभम तुमने, तो तेजस्वी जी के बारे में बात कर लेते हैं। डिप्टी सीएम रहे हैं, आरजेडी का परचम यही लहरा रहे हैं। बीजेपी बड़ा खुश है। बीजेपी बोलती है भैया जब तक तेजस्वी यादव आगे रहेंगे उनके लिए आसान है, क्योंकि जैसे ही लोग तेजस्वी यादव को देखते हैं, बीजेपी पुश करती है लालू जी का जंगल राज। लेकिन जब नीतीश जी के रहते हुए बीजेपी के ही नेता को उसी के घर के बाहर सरेआम गोली मार दी जाती है, तो फिर वही तेजस्वी यादव बोलते हैं काहे का मेरा जंगल राज। नीतीश जी सरकार में है, बीजेपी का समर्थन है, सरेआम गोलियां चल रही हैं, तो किसका हुआ जंगल राज? बीजेपी जेडीयू का या फिर आरजेडी का? आप बात समझिए। चिराग पासवान अभी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, सेंट्रल मिनिस्टर हैं, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के सुपुत्र हैं।
मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत है नहीं, आप जानते हैं कि 2024 से मोदी सरकार में ये कैबिनेट मंत्री हैं। लेकिन पासवान जी के रहते हुए भी जब आखिरी के 3-4 साल उनकी तबीयत खराब थी, वो समझ गए थे कि ही हैज टू पुश चिराग पासवान। बीजेपी आइडियोलॉजिकली वंशवाद के खिलाफ है। बिहार के नेता आज भी बीजेपी के बोलते हैं कि आरजेडी क्या, आरजेडी यानी लालू जी की पार्टी, एलजेपी यानी पासवान जी का परिवार, पासवान जी की पार्टी। तो ऐसे में हाउ डू यू मेक चिराग पासवान चीफ मिनिस्टर या डिप्टी चीफ मिनिस्टर का चेहरा? क्योंकि जब मैं बात करता हूं तो लोग बोलते हैं भैया देखो सीएम तो बीजेपी नहीं छोड़ेगी इस बार, लेकिन डिप्टी सीएम चिराग पासवान बन जाएंगे। और इसीलिए डिप्टी सीएम की पोजीशन पे चिराग पासवान को बता भी दिया गया है और वो कह रहे हैं दैट ही इज रेडी, और इसीलिए उन्होंने कहा कि वो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। बट इज दिस ट्रू? और क्या सचमुच आरजेडी की स्थिति इतनी खराब होने वाली है? और वो नीतीश कुमार जो कहा जाता है कि अपने फुल 100% सेंसेस में नहीं है, क्या वो बीजेपी को आगे लेके बढ़ पाएंगे? देखिए भैया 243 सीटें, 38 जिला, ये वो 38 जिला है अजय जी, ये वो 38 जिला है जहां पे 3800 ऐसे जगहें होंगी जहां पे बैठ के रोज एनालिसिस होता है, रोज एक एक कैंडिडेट को लेके, एक एक जात को लेके। एंड कास्ट इज अ वेरी वेरी बिग फैक्टर इन बिहार एंड यूपी। आप मानो या ना मानो, ये रियलिटी है, असलियत है कि नहीं है। विजय सिन्हा जी और सम्राट चौधरी जी ये अचानक मतलब बीजेपी, स्वर्गीय सुशील मोदी जी के बाद बीजेपी में लोकल लीडरशिप में कौन है? कोई नहीं है, जीरो, जिल्च, नील बड़ा सन्नाटा। इसलिए पुश किया गया। क्या ये अपनी जगह बना पाए? मेरे को नहीं लगता कि उतनी फॉलोइंग या उतना इनकी अपील है। लेकिन फिर बीजेपी बोलती है हमको स्टेट लीडरशिप की जरूरत नहीं है भाई, ज्यादा हमको इंप्लीमेंटर चाहिए। वोट तो हमारे मोदी जी के नाम पे आते हैं। तेजस्वी जी खड़े हो जाएं या लालू जी के 11 के 11 लोग परिवार के, जरूरत है तो एक्सटेंडेड फैमिली यूपी से भी आ जाएगी, अखिलेश यादव भी आ जाएंगे, तब भी बीजेपी के पास तो एक ही फैक्टर है, द मोदी फैक्टर। वो ट्रम्प कार्ड जो 38 के 38 जिलों में और 243 सीटों पे असर डालता है, वो है नरेंद्र मोदी का फैक्टर। तेजस्वी यादव अपने आप में बहुत कोशिश में लगे हुए हैं, बहुत कोशिश में कि किसी तरह से कुछ करूं, लेकिन जो उनका वो जंगल राज वाला इमेज है वो उससे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और जो अभी यूपी में जो एक बड़े बिजनेसमैन को उसी के घर के बाहर मारा गया और पता चला कि वो बीजेपी के पदाधिकारी थे, इंपॉर्टेंट पदाधिकारी थे, उसके बाद तो तेजस्वी यादव बोल रहे भाई मैं क्या। लेकिन कुछ डेस्परेशन है दर्शकों। चेंज ऑफ ग्राफिक्स ना। अजय जी, इससे पहले मैं आपके पास आऊं, ये मुझे बताना जरूरी है, चेंज ऑफ ग्राफिक्स, कि तेजस्वी यादव डेस्परेट हैं। कई लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव थोड़े फ्रस्ट्रेट भी हो गए। पत्रकार आजकल सवाल पूछ रहे हैं सूत्रों पे, तो वो क्या होते हैं, वो राइमिंग वर्ड्स को हिंदी में क्या कहते हैं मैं भूल रहा हूं, सिनोनिम्स। वो तुकबंदी की नहीं होता है, मतलब एक और शब्द होता है शुभम, ऐसा ही तुम फेडर दबा के बोल देते हो खाना, वो होता है सिनोनिम्स होता है। तो सूत्रों का वो कुछ और भी कर रहे हैं। आई डोंट फाइंड इट गुड। लेकिन वो डेस्परेट है, वो परेशान है। और आज मैं आपको यह बताने जा रहा हूं, इससे पहले अगले 2 मिनट में डिबेट शुरू हो, कि वो डेस्परेट क्यों है। आपको पता है ये जो वोटर लिस्ट को रिव्यू करने या रिन्यू, क्योंकि आधे नेता रिव्यू रिन्यू में फर्क नहीं, मैं बता रहा हूं सिर्फ रिव्यू हो रहा है, कौन गया है, कौन आया है, कौन नया वोटर है, उसका एड ऑन है। उससे जो बिहार की राजनीति पूरी हिली हुई है, वो इसलिए हिली हुई है क्योंकि ये जो 4 नंबर्स मैं आपको अगले देने वाला हूं, वो जरा सुनिए जरा ध्यान से दर्शकों। बिहार की वोटर लिस्ट में 7 करोड़ 90 लाख वोटर हैं। कितने? 7 करोड़ 90 लाख वोटर। शुभम, अगर ये ग्राफिक्स है तो चलाइए। ये मेरे को सूत्र वूत्र नहीं चाहिए, आप यहां फटाइए। आई फाइंड इट डिसग्रेसफुल। प्लीज, तेजस्वी यादव जी को भी समझना चाहिए, ही इज ए हैपनिंग नेता। ऐसा नहीं है लालू जी किसान खेती और
कह देते थे कि हम तो गांव से आए हैं, तो कोई भी भाषा वो संसद में भी कुछ बोल जाते थे तो कहते थे भैया ये तो गांव की भाषा है, खराब मत मान। तेजस्वी जी, और गांव में भी कोई ऐसे अभद्र शब्द इस्तेमाल नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। गांव में तो मैं मानता हूं कि बल्कि ज्यादा संस्कार और ज्यादा शब्दों का चयन बहुत ध्यान से करते हैं लोग, क्योंकि लोग इमोशनल होते हैं। इसलिए ये एलिबाई लेना भी गलत है। लेकिन ये जो बात है कि बिहार की वोटर लिस्ट में इस समय 7,90,00,000 वोटर है, इसमें अगर 1% वोटर भी अगर गलत है, क्योंकि ये जो सवाल पूछा गया था ये इसी पे पूछा गया था कि कुछ बांग्लादेशी और रोहिंग्या और विदेशी और घुसपैठिए पाए गए हैं, तो उस पे वो सूत्र और मूत्र वो समझ नहीं पाए क्या बोल रहे हैं, मैं ये मानता हूं। लेकिन सिर्फ 1%, ओनली 1% अजय आलोक जी, अगर अलग गलत वोटर अगर कटता है तो कितने कटते हैं? 7.9 लाख, 7,90,000 वोटर कट जाता है। 243 कुल विधानसभा सीटें हैं, इसको गुणा घटा कर लीजिए, लगभग एक विधानसभा सीट पे 3,251 गलत वोटरों का पत्ता कटता है। एक सीट पे कितना? 3,251। इसको आप बूथ लेवल पे चले जाइए, अब हर बूथ पे करीबन 10 से 11 वोटर कटता है हर बूथ पे। बिहार, अब यहां पे आ जाइए 2020 में, क्योंकि आज इतने पत्रकार जुड़ेंगे मेरे साथ। 2020 के चुनाव में बिहार की 243 सीटों में से करीबन 60 सीटें, 60 सीटें ऐसी थी जिसमें अंतर हार और जीत का 5,000 वोटों से कम था। 40 सीटें जीत और हार का अंतर 3,500 वोटों से कम था। और 1% अगर, सिर्फ 1% भी अगर पूरे बिहार में गलत वोटर पाया जाता है, इलीगल वोटर पाया जाता है, तो एक सीट पे कितना कम हो रहा था? 3,251। और करीबन 12 सीटों पे 2020 में जो फर्क था वो 1,000 वोटों से भी कम था। तो 1% पूरे बिहार में 7,90,00,000 की विधानसभा में, वोटरों की विधानसभा में 1% से भी 60 सीटों पे डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है। तो क्यों ना बौखला रहे विपक्ष को लग रहा है ये डेलिबरेट हो रहा है। बीजेपी कह रहे भाई हम किसी हिंदुस्तानी को थोड़ी हटा सकते हैं, इतनी ताकत तो सब किसी के पास भी नहीं है। हम तो घुसपैठियों को हटा रहे हैं, हम तो बांग्लादेशियों को हटा रहे हैं, हम तो रोहिंग्याओं को हटा रहे हैं। रोहिंग्याओं को बिहार में वोट करने की अनुमति किसने दी? और ये ऐसा ही नहीं है। आधार कार्ड के आप डिटेल्स में जाएंगे, अजय आलोक जी को लाइए, सबको लाइए, आप समझिए पूरे देश में आधार 90% आबादी का है, बिहार में 94% आबादी का है। इट्स अ गुड थिंग। अब जरा ये 5 जिले सुनिए। किशनगंज में अगर 100 लोग हैं, मान लीजिए 100 लोग हैं, तो 105.16% आधार कार्ड है, यानी आबादी है 100, आधार कार्ड है 106। अररिया में 102.23% आधार कार्ड है। गजब हो रखा है बॉस, अजब देश की गजब कहानी टाइप सिचुएशन है। कटिहार में 101.92% आधार कार्ड है, यानी आबादी से ज्यादा आधार कार्ड है। पूर्णिया में पप्पू यादव जी, अजय जी याद होगा आपको, उस दिन चले गए थे आपके सवाल का जवाब दिए बिना। आबादी अगर 100 है तो आधार कार्ड 101% है। एंड दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट इज नॉट, ये इसकी बात नहीं है कि तेजस्वी जी जीतेंगे या फिर चिराग पासवान, बीजेपी जीतेगी या कोई और पार्टी। बात यह है कि भारतीयों में घुसपैठ करके ये घुसपैठिए अब इस सिचुएशन में पहुंच रहे हैं कि 100 की जगह 105%, 104%, 103% आधार कार्ड बना हुआ है। ये कैसे हो रहा है? हाउ इज दिस बीइंग अलाउड? और ये सवाल बीजेपी से भी पूछा जाएगा, क्योंकि सुशासन बाबू
नीतीश कुमार तो इन्हीं के साथ है ना अभी ये नहीं बोल सकते कि अभी अभी आए थे, इससे पहले तो तेजस्वी जी के साथ थे। नीतीश जी को तो जो पलटू चाचा जो नाम दिया है यादव जी ने, तेजस्वी जी ने, वो तो इधर उधर दोनों तरफ खेल रहे हैं ना। तो सिर्फ अभी क्यों? जैसे ही नीतीश कुमार बीजेपी के साथ आए थे तब क्यों नहीं हुआ? मेरे साथ है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है अजय आलोक जी, मेरे साथ एलजेपी रामविलास पासवान यानी विचिराग पासवान, अजय कुमार पांडे जी हैं, वरिष्ठ लॉयर भी हैं, अजीत द्विवेदी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, ज्ञानेश्वर वत्सायन जी हैं, कन्हैया बेल्लारी जी हैं, डॉक्टर श्याम कुमार हैं आरजेडी के, आम आदमी पार्टी के ऋतुराज झा हैं, ऋषि मिश्रा हैं और रोहित कुमार सिंह हैं। अजय जी, अब आप क्यों कंप्लेंट कर रहे हैं? आपने ये मौका क्यों दिया इन सब लोगों को? आज पैनल थोड़ा बड़ा है, बट आई एम कमिंग टू द पॉलिटिशियंस फर्स्ट। अजय जी, डोंट गेट टू दैट विंडो। अजय जी, आपने ये मौका क्यों दिया? आप पहले भी कर सकते थे, आप तो पहले भी कर सकते थे। आपने ये मौका दिया लास्ट मिनट पे ये करने के लिए। नीतीश जी तो पलट के आपकी तरफ आ ही गए थे ना, तभी कर देते। गवर्नमेंट के पास तो ये डेटा आज से नहीं है, सालों से है। अजय जी, सबसे पहली बात 60-40। ऐश्वर्या जी, आप एक ऐसी बात कह रहे हैं जिससे किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। ये वोटर लिस्ट रिवीजन करना चुनाव आयोग का अधिकार है, जिसको संविधान ने प्रावधान है। आर्टिकल 326 के तहत चुनाव आयोग वोटर लिस्ट का पुनर्निरीक्षण कर सकता है, गहन निरीक्षण कर सकता है, और पुनर्निरीक्षण तो हर चुनाव के पहले किया जाता है। तो इसलिए ये कोई पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी नहीं करती है, ना ही कांग्रेस करती थी, ये चुनाव आयोग करता है, जिसके तहत संवैधानिक अधिकार है। दूसरी बात, मुझे लगता है जो आप कह रहे हैं कि चुनाव आयोग अभी क्यों कर रहा है, 2024 के चुनाव के पहले अगर किया जाता तब ये लोग क्या कहते? तब तो ये लोग कहते कि 400 पार संविधान बदलना है, इसलिए अब देखिए चुनाव आयोग से ये काम करवा रहे हैं। इस देश में किस साल में चुनाव नहीं होते हैं? बंगाल में तो अभी चुनाव नहीं है, नहीं, इसीलिए आप लोग वन नेशन वन पोल पे जा रहे हैं। मैं सिर्फ एक सवाल, और मैं तमिलनाडु में मैं किसी के भी बीच में नहीं बोलूंगा, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं, आपको पता है इलेक्शन कमीशन ने एमएचए के साथ एक नहीं कई बैठकें की थी। सिर्फ बिहार के लिए नहीं की, बंगाल के लिए की है, असम के लिए की है, ओडिशा के लिए की है, नॉर्थ ईस्ट में कई और ऐसे प्रदेश हैं जिनके लिए की है, एमएचए के साथ बैठकें की है। आज नहीं की, पिछले 3 साल से चल रही है। उनके पास एग्जैक्ट डेटा है। एमएचए ने भी ये कहा है, हाँ हमारे पास भी ये कोरॉबरेटिंग एविडेंस है। तो मैं ये कह रहा हूं, जब आपको पता है कि ये पूरा विपक्ष ये कहता है कि इलेक्शन कमीशन, ईडी, सीबीआई पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज के ऊपर सवालिया निशान लगाता है, तो मौका ही क्यों देना इनको? यू कुड हैव डन इट और द इलेक्शन कमीशन कुड हैव डन इट प्रायर। एमएचए अपना रिकमेंडेशन पहले भी दे सकता था। जी नहीं 60-40। जनता ने हमें मैंडेट दिया है संविधान के हिसाब से देश चलाने का, कि इनके सवालों को सुन के देश चलाने का। पहले ये जवाब दे दीजिए, इनके ऑब्जेक्शंस, इनके सवालों को सुन के हम देश चलाएंगे। एमएचए को जो करना है करेगा। चुनाव आयोग अभी वोटर लिस्ट पुनर्निरीक्षण कर रहा है, जितनी भी गड़बड़ी पाई जाएगी चुनाव आयोग उसको एमएचए को भेज देगा, और एमएचए नागरिकता का फैसला करता है, एमएचए को देखेगी क्या करना है। मुझे ये बताइए कौन खड़ा है विदेशियों के साथ? किसको इंटरेस्ट है कि विदेशी यहाँ के वोटर बने रहें? किसको इंटरेस्ट है कि नेपाली, बांग्लादेशी, म्यांमारी, रोहिंग्या यहाँ के वोटर बने रहें? किसको इंटरेस्ट है और क्यों इंटरेस्ट है? इस पर तो बहस ही नहीं हो रही है। अभी क्यों कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, ये उल्लंघन है, नियत नहीं ठीक है। अरे भाई, एक लाइन की बात है, 30 सितंबर तक है लास्ट डेट। 1 तारीख को लिस्ट 1 सितंबर को जारी कर देगा चुनाव आयोग, अपडेटेड चुनाव ये वोटर लिस्ट। उसके बाद भी जिसको ऑब्जेक्शन है वो जाके उसमें अप्लाई कर सकता है, अगर वो जेन्युइन वोटर है। बिहार के चुनाव में मैं आपको बता रहा हूं, लोकसभा चुनाव में 4.5 लाख वोटर कटे थे नाम, 9.5 लाख वोटर जुटे थे। आप अभी 7 लाख का फिगर दे रहे हैं कि 7 लाख अगर कट गए वोट तो 1% का नुकसान है। ये तो हर चुनाव में कटता है और जुड़ता है। चुनाव की पहली प्राथमिकता होती है कि कोई वोटर छूटे नहीं। क्या खास है? अब दूसरी प्राथमिकता है कि कोई अवैध घुसपैठिया वोटर बने नहीं। आप ये सोचिए कि 2019 के चुनाव में मोहम्मद सादिक, धुबरी लोकसभा, इलेक्टेड कांग्रेस पार्टी। अब बाद में चुनाव को पता चलता है कि उसने ढाका हाईकोर्ट में एफिडेविट दिया है कि मैं बांग्लादेशी नागरिक हूं। चुनाव आयोग को उसका नामांकन रद्द करना पड़ा। 95-96 से ये खेल चला आ रहा है भाई, ऑन रिकॉर्ड्स। आप कभी तो लोकसभा में यूपीए के होम मिनिस्टर क्रिस्टल क्लियर खड़े होकर कहते हैं कि घुसपैठ हो रही है, लेकिन एग्जैक्ट संख्या क्या है हमें नहीं पता है। हमारे होम मिनिस्टर किरण रिजिजू ने सीधे उठ के कहा लोकसभा में कि लगभग 4 करोड़ घुसपैठ हो चुकी है, हम इस पे नजर बनाए हुए हैं और कैसे डिपोर्टेशन करना हम देखेंगे।
मोदी जी के आने के बाद बॉर्डर फेंसिंग, बॉर्डर पे जितनी स्ट्रिक्टनेस हुई है, घुसपैठ लगभग बंद हो गई है। असम जो सबसे बड़ा इन्फिल्ट्रेशन का अड्डा था, आज घुसपैठ वहां से नहीं होती है, घुसपैठ आज हो रही है सिर्फ बांग्लादेश में। क्यों? सोचिए जरा, आपका व्यूअर सोचें, किसकी सरकार है? कौन राशन कार्ड बनवा दे रहा है? कौन वोटर आईडी बन रहा है? बिहार में जो बन रहे हैं, मैं तो मानता हूं सीधा सीधी बिना नेताओं के, बिना ऑफिसर के मिली भगत के ये काम नहीं हो सकता है। तो अगर इस काम पे अगर चेक लग रहा है आज, ओके अजय जी, तो इस पे ऑब्जेक्शन क्यों है? पेट में दर्द क्यों है? ओके अजय जी। ज्ञानेश्वर वात्स्यायन जी, आपको जल्दी जाना है मैं जानता हूं, लेकिन मैं एक कमेंट आपका चाहता हूं, वरिष्ठ पत्रकार है। जनता क्या सोच रही है ज्ञानेश्वर जी? नहीं, आप ये बताइए जी। नहीं, जनता परेशान है। देखिए, जनता परेशान है, इस बात को सच मानना होगा। देखिए, आपने कहा, देखिए इस बात से हर आदमी सहमत है कि जो बांग्लादेशी हैं, जो रोहिंग्या हैं, उन्हें वोटर लिस्ट से बाहर होना चाहिए, उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं प्राप्त है। लेकिन एक बात हमें बताइए, आपने कहा 7,90,000 वोटर दिखाई पड़ रहे हैं। 2024 के चुनाव की बात हो गई। 2024 का चुनाव, इसका मतलब बिहार में फर्जी वोटर लिस्ट पर हुआ था, उसमें बांग्लादेशी और रोहिंग्या थे। और पिछले 20 वर्षों से बिहार में सरकार किसकी है? ये कैसे बन गए? इसका कसूरवार कौन है? इस बात को भी समझिए। और देखिए, मैं अभी बहुत गंभीरता से, देखिए जनता परेशान, मैं अपना अनुभव बताता हूं किस तरीके से ये गहन पुनरीक्षण चल रहा है। मेरे पटना वाले घर पर एक सफाई कर्मी फॉर्म देकर चला गया, न उसे कुछ पता है न उसने कुछ बताया, बस खाना पूर्ति हो रही है। उसने कहा कि आपको दस्तावेज देना है, नहीं देना है। अजय आलोक जी को मैं सुन रहा था। अजय आलोक जी पटना में एक बड़े अस्पताल के मालिक भी हैं। इनके यहाँ पूरे बिहार के लोग होंगे। क्या इन्होंने पूरे बिहार के लोगों को छुट्टी दे दी कि जाओ अपने घर में वोटर बन करके आओ? ये इतनी अव्यवस्था पैदा हो गई है क्योंकि समय कम है। और देखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि जो कह रहे कि आपत्ति दर्ज कराने के लिए जैसे नोटबंदी हुई थी वैसे ही लोग लाइन में लगे थे, फिर से लाइन में लगना पड़ेगा। क्या आपने समय तय किया? और किस तरीके से 7 करोड़ 90 लाख की बात कर रहे हैं? जनता परेशान है, जनता परेशान है। और वोटर, आप बांग्लादेशी को हटा दीजिए, रोहिंग्या को हटा दीजिए, जो मृत लोग हैं उनका भी नाम हटाइए, लेकिन जो बिहार से बाहर रहने वाले लोग हैं, बिहार के लोग हैं जो मजदूरी करते हैं सूरत में, बेंगलोर में, चेन्नई में, उनका नाम नहीं हटना चाहिए। और आप कहेंगे कि जहां रहते हैं वहां वोटर बन जाए? क्या मजाक है? सूरत के किसी फैक्ट्री में वह 15 दिनों के लिए काम करते हैं, फिर दूसरे इलाके में वह 15 दिनों के लिए काम करते हैं। क्या उन्हें आप बिहार में वोटर नहीं बने रहने देना चाहेंगे? जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, उन्हें वोटर बने रहने देना चाहते हैं। ओके वात्स्यायन जी रुकिएगा, पांडे जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। एलजेपी देखिए, चिराग पासवान। हाँ, ज्ञानेश्वर जी जो सवाल उठा रहे हैं और खास करके अजय जी पटना का सवाल उठा रहे हैं, हाँ। तो ज्ञानेश्वर जी को शायद इस बात का ध्यान नहीं रहा, वो कुछ ज़्यादा मुझे व्यथित और परेशान है। मैं समझ सकता हूं कि सही वोटर किसी भी कीमत पे नहीं हटना चाहिए, लेकिन दूसरी बात यह है कि किसकी जिम्मेवारी थी, क्यों किया, टाइमिंग क्या है, इन सब बातों पर सुप्रीम कोर्ट ने जो कह दिया है उससे आगे की लाइन नहीं खींची जा सकती। तीसरी गंभीर बात यह है, सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई है। ये सब आप छोड़ दीजिए, इलेक्शन कमीशन का होने दीजिए, लिस्ट आने दीजिए। 28 तारीख को इसकी समीक्षा सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। तो ज्ञानेश्वर जी जैसे मेरे मित्र और वरिष्ठ पत्रकार से यह टिप्पणी उचित नहीं है इस चैनल पर कि जब सुप्रीम कोर्ट इसको मॉनिटर कर रहा है, 28 जुलाई की तारीख है, तब तक काम करते दिया रहने जाना चाहिए। और अगर ज्ञानेश्वर जी को कोई आपत्ति है तो इंटरवीनर बनकर सुप्रीम कोर्ट में अपने तथ्यों के साथ। बड़ी दिक्कत है पांडे जी, एक तो आप ये जो डबल कैप पहनते हैं ना, नहीं, अभी देखिए, सुनिए ज्ञानेश्वर जी, ये वकील लोगों के साथ बड़ी दिक्कत है। ये डबल कैप वाले हैं, ये नेता भी हैं, ये सोशल वर्कर भी हैं और ये वकील भी हैं। तो ये साइड में साइड किक मार जाते हैं। ये बोले ज्यादा है तो कोर्ट में आ जाओ, ज्यादा है तो कोर्ट में आ जाओ। अभी नहीं भैया, इनका तो डबल काम चलना चाहिए ना। इनकी तो नेतागिरी भी चल रही है और इनकी वकालत भी चल रही है। इन्होंने आपको भी बोल दिया आ जाओ कोर्ट में। कोर्ट गया कौन? अजीत द्विवेदी, अजय आलोक जी आ रहा हूं। अजय आलोक जी 30 सेकंड्स। अजीत द्विवेदी जी, थैंक यू। अजय आलोक जी 30 सेकंड्स, कमिंग बैक टू यू। अजीत द्विवेदी जी, थैंक यू। ये आप सबको अपना साइड किक में आप एक्टिवेट कर देते हैं, बोले आ जाओ कोर्ट में, मैं वकील। भाई गया कौन? अजीत द्विवेदी जी,
क्या क्या सवाल क्या है, क्या इसमें मतलब ये जो अजय आलोक जी ने कहा, ज्ञानेश्वर जी ने कहा और पांडे जी ने कहा, मैं आपका ओपनिंग कमेंट चाहता हूं इस पे जी। देखिए, इसमें जो इस बात से किसी की असहमति नहीं हो सकती है कि जो घुसपैठिए हैं, रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी हैं, नेपाली हैं, या जिनकी मृत्यु हो चुकी है या जो शिफ्ट कर गए हैं दूसरी जगह वोटर बन गए हैं, उनके नाम कट जाने चाहिए लिस्ट से। इसमें किसी को आपत्ति नहीं है। इसमें भी किसी को आपत्ति नहीं है कि अगर नागरिकता प्रमाणित करने के लिए कोई जांच कर रहा है, नागरिकता के सत्यापन के लिए चुनाव आयोग कोई जांच कर रहा है, उसमें भी किसी की आपत्ति नहीं हो सकती है। और ये आपत्ति चुनाव आयोग ने एक तर्क दिया सुप्रीम कोर्ट में कि जो जनप्रतिनिधित्व कानून है उसकी धारा 16 है, जिसके तहत ये अधिकार है चुनाव आयोग को भी कि वो नागरिकता जांचे, क्योंकि नागरिकता अनिवार्य शर्त है वोटर बनने के लिए। ये भी सही है। उसके बाद लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का सवाल था कि भाई इतना कम समय क्यों दिया और आप इस समय क्यों गए, असली सवाल मेरा भी यही है ऐश्वर्या जी, और ये अजय आलोक जी को भी हम सुन रहे थे। अब उन्होंने कहा कि 2014-24 के लोकसभा चुनाव के पहले करते तो लोग कहते कि 400 सीट के पार के लिए कर रहे हैं, तो क्या 2024 के पहले नहीं किया तो उसके बाद अभी ही क्यों किया? उसके बाद तो 1 साल का समय था। 2000 का चुनाव खत्म हुआ, 2024 का चुनाव जून में खत्म हुआ, उसके बाद आप शुरू कर देते कि भाई अब बिहार का चुनाव है जहां, या उसके बाद भी 3 चुनाव थे हरियाणा के, महाराष्ट्र के या बंगाल के 5 चुनाव तक खत्म हो जाते, उसके बाद शुरू कर देते कि हम शुरू कर देंगे, बिहार में चुनाव नवंबर में है, जनवरी में शुरू कर देंगे। सवाल टाइमिंग का है, और इसी टाइमिंग की वजह से ये जो तमाम अव्यवस्था है जिसकी तरफ ज्ञानेश्वर जी इशारा कर रहे थे, ये सवाल इस टाइमिंग, अगर आप समय दे करके करते, ट्रेनिंग दिया गया होता बीएलओज को, और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिन्होंने अपने बीएलएज अपॉइंट किए हैं, जो बूथ लेवल एजेंट्स अपॉइंट किए हैं, अगर उनकी भी ट्रेनिंग के लिए समय दिया गया होता कि पार्टियां अपने लोगों को ट्रेन करे, चुनाव आयोग अपने लोगों को ट्रेन करे। अब आप देखिए, ये कोई मामूली बात नहीं है जो आज भी अखबारों में छपी हुई है, और ये नियम है एसआईआर का। एसआईआर के तहत कहा गया है कि हर आदमी को मतलब पार्शियली फील्ड 2 फॉर्म दिए जाएंगे, फॉर्म में कुछ चीजें भरी गई होंगी और उसकी 2 कॉपी दी जाएगी, एक पावती। बेसिकली ये कह रहे हैं कि आप चीजों को बहुत कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं अजय आलोक जी। नहीं, सारे चुनाव आयोग ने कॉम्प्लेक्स किया हुआ है। अगर इसमें इतनी कॉम्प्लेक्स आप जांच करिए ना, 2-3 बातें हैं। अजय आलोक जी, आरजेडी के पास आ रहा हूं। ओके द्विवेदी जी, अजय आलोक जी वांट्स टू कम। बातें हैं। सबसे पहली बात कि मैं तो चुनाव आयोग का प्रवक्ता नहीं हूं। नहीं, आई नो, लेकिन मैं एक जिम्मेदार राजनीतिक दल हूं जो चुनाव आयोग जो निर्देश दे रहा है उसका हम लोग पालन कर रहे हैं। हमारे बिहार में भारतीय जनता पार्टी के पास 77,000 BLA हैं, बूथ लेवल एजेंट। वो चुनाव आयोग के 97,000 बूथ लेवल ऑफिसर के साथ सहयोग करके वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन करवा रहे हैं। किस दल को किसी ने रोका है कि भाई अपने BLO मत भेजो? जून 23 के बाद अप्रत्याशित संख्या में BLA की वृद्धि हुई है। कांग्रेस पार्टी के 8,000 BLA होते थे सीमांचल एरिया में, बढ़ के 18,000। ओवैसी के 5,000 होते थे, बढ़ के 21,000 हो गए। उस पर भी चुनाव आयोग ने रोक नहीं लगाया। आप टाइमिंग की बात कर रहे हैं, 2003 में मात्र 31 दिन में पूरे देश का वोटर लिस्ट SIR कर लिया गया था। आज तो सिर्फ बिहार हो रहा है भाई। और अभी तक हम लोग आज तक के जारी आंकड़ों के अनुसार, आज शाम के 5 बजे जो चुनाव आयोग ने आंकड़े जारी किए हैं, 83.4% फॉर्म भरे जा चुके हैं। 70% फॉर्म फुल फ्लेजेड विद डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए जा चुके हैं। जिस रेट पे काम जा रहा है, चुनाव आयोग का तो मानना है कि 5 दिन पहले ही खत्म हो जाएगा। अब यहां पे दिक्कत है, दूसरी बात समझिए जो सबसे चिंताजनक है, अचानक आवासीय प्रमाण पत्र बढ़ाने की संख्या में बाढ़ आ गई है। बाढ़ जो आमतौर पे 50 से 70,000 के बीच में हर महीने में होते थे, अब सीमांचल के एरियो में, मुजफ्फरपुर जैसे जगहों में 2.5 लाख 3-3 लाख आवासीय आवेदन आ रहे हैं। कौन है ये लोग भैया? चुनाव आयोग क्या करेगा? चुनाव आयोग नागरिकता प्रमाणित करने की कोई सर्टिफिकेट देने की संस्था नहीं है। चुनाव आयोग को सिर्फ यह तय करना है कि अगर वो नागरिक है तो उसका नाम वोटर लिस्ट में रहेगा। उसके नागरिकता पे संदेह है, चुनाव आयोग रिपोर्ट करेगा पुलिस स्टेशन में, MHA देखेगी कि वो नागरिक है कि नहीं। बवाल मचाने से कुछ नहीं होता है ना। आप संवैधानिक संस्थाओं पे अगर इस तरह, और ये बात सुप्रीम कोर्ट पे कही गई टाइमिंग पे, और चुनाव आयोग ने बिल्कुल जवाब दिया कि हम फुली इक्विप्ड हैं कि हम 25 तारीख तक सब कुछ रिवीजन कर लेंगे। उस पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम सजेशन देते हैं कि आप वोटर कार्ड, राशन कार्ड ये भी ले लीजिए, अगर नहीं तो हमें बताइए एफिडेविट करके 21 आप क्यों नहीं मान्य कर रहे हैं। 21 तारीख को एफिडेविट फाइल करके चुनाव आयोग जवाब देगा। सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग के बीच में जब बात है तो तर्क वाला डिबेट हम लोग क्यों फंस रहे हैं? हमें एक पॉइंट पे कंसंट्रेट रहना चाहिए। घुसपैठिए, बाहर के विदेशी लोग, आरजेडी, क्या हमारा राजनीतिक दल उनके लिए खड़ा होगा? ओके, श्याम कुमार जी आरजेडी, बताइए ना, आप क्या आपकी पार्टी क्या घुसपैठियों के साथ खड़ी है? एंड तेजस्वी जी नहीं, तेजस्वी जी मॉडर्न नेता है, युवा नेता है। मैं पढ़ाई पे नहीं जा रहा हूं क्योंकि उसमें पास हैं कि फेल है, उसमें थोड़ा आजकल डिस्क्रिपेंसी हो गई है।
वो कहते हैं कि मैं 9th पास हूँ, मुझे बोला जाता कि मैं 9th फेल हूँ। बट इतना तो सबको पता है कि कौन से शब्द सही हैं और कौन से शब्द गलत हैं। और ये तो आप भी जानते हैं और मैं भी। इतना डेस्परेशन, इतना फ्रस्ट्रेशन किस लिए? किस लिए? क्या आपको लग रहा है आप हार रहे हैं? नहीं, क्या आरजेडी को लग रहा है कि आरजेडी हार रही है? मैं बहुत फ्रैंकली पूछ रहा हूँ। नहीं देखिए जी दादा। ना फ्रैंकली मैं भी फ्रैंकली ही जवाब दूंगा आपको सीधे तौर से कि आप एक बात बता रहे हैं कि पढ़ाई लिखाई पर जब आप बात जिस दिन करते हैं ना, तो उस दिन खुले मन से अलग डिबेट रख लीजिए कि और कौन कौन लीडर है, क्या डिग्री है। पहली बात। दूसरी बात, आरजेडी हार रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2020 के चुनाव में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी थी। इतने विपरीत परिस्थितियों में भी, जब डबल इंजन की सरकार है, बिहार की जनता के दिल में हमारी जगह है और भारी जनादेश हमें मिला था। जिस तरह के रिजल्ट आए थे, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, डेटा आपके सामने है। सरकार हमारी बन रही थी, मुझे आपको याद दिलाने की कोई जरूरत नहीं है, डेटा देख लीजिएगा। तो सवाल है कि जहां तक बिहार की आप बात करते हैं और आरजेडी की बात करते हैं, तो आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी रही है, आज से नहीं, वर्षों और दशकों से। तो हारने का जहां तक सवाल है, सारे सर्वे आ रहे हैं, रिपोर्ट आपके पास पहुंच रही है। सर्वे में राइजिंग स्टार तेजस्वी यादव साहब बन रहे हैं। अखबार के पन्ना अभी पलटते हैं, आप पत्रकारिता की दुनिया में है, डेटा आपके पास सारी होती है। जो बौखलाहट है, जो परेशानी का सबब है, उस सबब का मूल कारण है कि तेजस्वी यादव से बिहार की राजनीति में, देश की राजनीति के फलक पर जो नाम आए हैं, वो परेशानी की सबब है। ये सारी कहानी के पटकथा में ये है ऐश्वर्या जी। तो इसलिए आप लोग दिल्ली से जाए बोलने के लिए स्वतंत्र है, मैं आपका सम्मान करता हूं, लेकिन बिहार की जमीन की हकीकत यही है जो मैं बता रहा हूं। जनता का सम्मान करें, आपका नेता, आपके नेता जनता का सम्मान करें, ये ज्यादा बेहतर होगा। ये सूत्रों के साथ ये जो सिनोनिम शब्दों का इस्तेमाल करके आप जनता का अपमान करें। आप मेरी बात समझिए, आपको पत्रकारों का अपमान करना है, वो कोई नई बात नहीं, वो ठीक है। देखिए, मजाक में बहुत बातें लालू जी भी बोल जाते थे, आपको पता है, उनका तरीका होता था। ऐसा नहीं है कि, बट अगर तेजस्वी जी को लालू जी बनना है, या उनके बोलने के तरीके को या पॉपुलर होना है या वायरल होना है, सो देयर इज अ वे। लालू जी की पार्लियामेंट की स्पीचेस को आज भी लोग, मैं आपको बता रहा हूं, वायरलिटी की तरह सुनते हैं। वायरलिटी की जगह तेजस्वी यादव, लालू राज में 11 पत्रकारों की हत्या हुई थी 15 साल में, और हिंदुस्तान न्यूज़पेपर पे बॉम्बिंग हुई थी। लालू जी की तरह बनना है, बनिए। नहीं, वो डिसाइड करेंगे ना। बीजेपी तो बोलेगी कि लालू वो इज रॉन्ग, लेकिन लालू तो बोलेंगे ना भैया कि आरजेडी इज राइट। तो मैं तो उस एंगल से बोल रहा हूं, अगर बेटे को बाप के जूतों में आना है, जो कि वो पूरी कोशिश कर रहे हैं, तो कम से कम ये तो सीखिए कि क्या शब्द है, किस तरह की चीजें। आप समझिए, इतने वो ये आजकल के बच्चे ये जो सेल्फी वेल्फी, वो इतने वायरल नहीं होते हैं जितने वायरल लालू प्रसाद यादव की पार्लियामेंट में स्पीचेस हैं। पर बोलने का तरीका तो होता है। इतनी क्या डेस्परेशन आ गई कि आपको सूत्रों मूत्रों में समझ नहीं आ रहा है? इस सब से कुछ होगा नहीं, इलेक्शन और हार जाएंगे। बोलिए रोहित। ऐश्वर्या जी, 2015 का 15 सालों तक 2015 का मुझे अपने सूत्रों से पता चला है कि मोदी इस्तीफा दे देंगे, आरक्षण के दबाव में नहीं रहेंगे। मोदी अब अमित शाह दोनों इस्तीफा दे देंगे, मुझे अपने सूत्रों से पता चला है। अब लालू जी के मुझे अपने सूत्रों की जगह मुझे अपने डैश को लगा दीजिए, उसी से उनको पता चल जाता है। गजब हाल है। 15 सालों तक माफी मांगने की जगह और ढिठाई से, थेथराई से उसी चीज को डिफेंड कर रहे हैं, चाहे तेजस्वी हो चाहे कोई हो। ये लालू जी का ट्वीट है 2015 का, निकाल के देखिए। होल्ड बोलिए रोहित। 15 सालों तक बिहार के सत्ता के केंद्र बिंदु में रहने वाले लालू यादव जी ने स्वयं और राबड़ी जी के कार्यकाल में बिहार की सम्मानित जनता को मूत्रालय में ठेल दिया था। और आपको याद होगा, यही राहुल गांधी 2013 में जब मनमोहन सिंह की सरकार ऑर्डिनेंस लालू यादव को बचाने के लिए ला रही थी, तो उसको फाड़ दिया था। उन्हीं के साथ 5-7 दिन पहले पटना में सड़कों पर तेजस्वी यादव घूम रहे थे। तो उन्हीं से प्रभावित होकर देश की सबसे निरपेक्ष एजेंसी भारतीय चुनाव आयोग के संदर्भ में जो अनर्गल बयान मूत्र कहा है तेजस्वी यादव ने, तो मैं तेजस्वी यादव जी को बता देना चाहता हूं कि राज्य की जनता नवंबर आने दीजिए, इन्हीं को मूत्र बना देगी। इनका दिमाग खराब हो गया है। सामंती मानसिकता और सामंती विचारधारा के परिचायक हैं तेजस्वी। इनको सोने के कटोरे में, हीरे के चम्मच में सत्ता मिल गई, गलती से 2-2 बार डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए, लीडर ऑपोजिशन बन गए।
इनको समझ में नहीं आ रहा है कि बोल क्या रहे हैं। बाबा साहब अंबेडकर के दिए हुए संविधान के प्रावधान के प्रभाव से तेजस्वी यादव को राघोपुर से बिहार की सम्मानित जनता और राघोपुर की जनता हराएगी। और ये जो देश के सबसे बड़े एजेंसी को मूत्र बता रहे हैं, राज्य की जनता इनके इसी पापाचार, अत्याचार, अनाचार, कदाचार और दुराचार से दुखी होकर इन्हें मूत्र में परिवर्तित करेगी। तब इनको समझ में आएगा कि किस प्रकार से बोलना चाहिए। हैं कुछ नहीं और अहंकार चरम पर चला गया है। राज्य की जनता इनका बाबा साहब अंबेडकर के दिए हुए संवैधानिक अधिकार, मताधिकार के प्रभाव से होम्योपैथिक उपचार करने जा रही है। घबराए नहीं बाबू तेजस्वी यादव, सत्ता प्राप्ति में इतने बेचैन हो गए हैं कि जबरिया मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। 15 साल इनके लोगों ने जबरिया जमीन कब्जा किया, मकान कब्जा किया, मॉल कब्जा किया और 20 साल से सत्ता से हाशिए पर पहुंचा लालू जी का परिवार अब जबरिया बिहार के मुख्यमंत्री के पद को कब्जा करना चाहता है। राज्य की जनता जानती है बिहार विश्व का प्रथम लोकतंत्र है, यह बिहार में नहीं होने वाला है। मोहनदास करमचंद गांधी जी आए थे बिहार, महात्मा और राष्ट्रपिता बन के गए थे। ये जयप्रकाश नारायण और कर्पूरी ठाकुर की धरती है। यहाँ अत्याचारियों, अनाचारियों, पापाचारियों का कोई स्थान नहीं है। जिस अहंकार में तेजस्वी यादव जी प्रलाप कर रहे हैं, तेजस्वी यादव के अहंकार का अंत होने जा रहा है। रावण का अहंकार नहीं बचा तो बाबू तेजस्वी यादव का अहंकार कैसे बचेगा? ये बिहार है, इनको चोखा बनाकर बिहार की जनता लिट्टी के साथ खा जाएगी, इनको पता नहीं। आप लिट्टी चोखा, पार्लियामेंट्री भाषा का प्रयोग करें तेजस्वी, पार्लियामेंट्री भाषा का प्रयोग। आप लिट्टी चोखा की बात करिएगा तो वो जो जितना आप अचार बोले थे उसमें साथ में मेरे को आम का अचार भी देना पड़ेगा। आई गेट हंग्री एट 7:30। हम लोग लेमू का अचार भी खिलाते हैं। लेकिन कन्हैया बेल्लारी जी, ये जो पॉलिटिकल आचार बना हुआ ये बिहार में नीतीश कुमार जी, कन्हैया बेल्लारी जी, एटलीस्ट आप तो बोलिए, आप तो बोलिए। अजय आलोक जी मानेंगे नहीं, वो कहते नहीं नीतीश कुमार इज ऑल देयर। जेडीयू के दफ्तर में नरेंद्र मोदी की तस्वीर लग जाती है और जेडीयू में नीतीश कुमार अभी एक्टिव नहीं है, आपको पता है, उनका चेहरा यूज कर रही है बीजेपी। ऐसे में बिहार के इलेक्शन में, बिहार के चुनाव में हु इज प्लेइंग द पिवटल रोल? सबसे मेजर प्लेयर कौन है आपके हिसाब से कन्हैया जी? दादा पहले ये हमको पहले ये बताइए कि ये डिबेट जो है ये चुनाव आयोग का जो एसआईआर शुरू हुआ है उस पर है, पॉलिटिकल सिनेरियो जो है कहीं से होती है सर, पहुंच जहां नेता लोग चाहते हैं वहां पहुंच जाती है। लालू यादव और तेजस्वी पर कहां घुमा फिरा करके लगता है कि ये डिबेट जो है वो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी पर है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप बिहार की पॉलिटिक्स पर और एसआईआर पर जब बात कर रहे हैं तो सब हम लोग भोगी हैं। अभी हम लोग के पास भी कोई नहीं आया है, ना परिवार के पास आया है। हम गांव के रहने वाले हैं, अभी गांव भी जाते हैं, खेती भी कराते हैं, सारे लोग परेशान हैं। एक एक तो फार्म दे करके चला गया है, पावती कुछ है नहीं, जिसका नाम काटना होगा काट देगा नाम। वो कह देगा कि दिए ही कहाँ, क्या प्रमाण है कि आपको आपके पास दिए लोग गया है? ये पूरा जो है ये आप जबरदस्ती क्यों आप चाहते हैं कि आपके यहाँ जाए, और जब जबरदस्ती जाएगा तो आप कहते हैं जी मेरा नाम काट दिया। अरे चुनाव आयोग ने क्या कहा? जो सही बात कह रहे हैं, अरे सही बात का ही हम जवाब दे रहे हैं। आप कह रहे हैं जी मेरे यहाँ आया नहीं। अभी अजय आलोक जी ने डाटा पढ़ दिया कि 87% से ऊपर काम कर, ये सब जानते हैं। आप अपना एक उदाहरण देके पूरे डाटा को झूठ बोल रहे हैं। आ गया तो कौन? रोहित wants to say something। यादव लाए हैं, लालू यादव लाए हैं। 20 साल आपकी शिकायत क्या है ये बताइए। लालू जी के प्रति कितना प्रेम जग गया है कि जबरदस्ती के लोग खोज रहा है कि बीएलओ लोगों के दरवाजे पर जाए। अरे भाई जिसके नाम पर संशय है उसके आना जाकर क्या आपत्ति दर्ज होगी? रोहिंग्या का नाम वोटर लिस्ट में जुड़ जाए, बांग्लादेशी लोग जबरदस्ती वोटर लिस्ट में जुड़ जाएं और आप अपेक्षा करते हैं कि चुनाव आयोग उनके ऊपर कार्रवाई न करे। किस प्रकार से लालू यादव के प्रवक्ता के रूप में पत्रकार भाई बैठकर वार्तालाप कर रहे हैं? कौन कहा था? राज्य की जनता समझ नहीं रही है क्या? आप देश में और राज्य में एनार्की लाना चाहते हैं। देखो रोहित, विरोध में आप लोग इतने हो गए हैं। देखो रोहित, जब कोई आपके लिए कहता है तो देखो, नहीं, एक मिनट अजय जी के पास में आ रहा है। ओनली वन वर्सेस वन। देखिए रोहित शांत रहिए। देखिए रोहित, जब कोई, सुनिए एक सेकंड रोहित, सुनना भी सीखिए। जब कोई आपको कहता है ना कि आप इसके लिए उसके लिए बैटिंग कर रहे हैं, मैं तब बोलता वो आपसे बहुत सीनियर है, उनका व्यू पॉइंट अलग हो सकता है। ये अगर उनका व्यू पॉइंट नहीं,
अगर उन रोहित एक सेकंड, अगर उनका व्यू पॉइंट आपके सपोर्ट में नहीं है तो आप किसी भी सीनियर पत्रकार को बोलेंगे कि वो पार्टी के लिए कर रहा है? ये बहुत आसान है। ये पूरा ऑपोजिशन दिल्ली में यही कर रहा है, गोदी मीडिया पोदी में। ये कौन सी गोदी मीडिया, किसकी गोदी में कहां बैठ रहा है, ये आज तक किसी को समझे में नहीं आया गुरु। ये व्यू पॉइंट समझिए। व्यू पॉइंट अगर किसी का रोहित आपके खिलाफ है, अगर अभी अजीत द्विवेदी जी कन्हैया जी की तरह अगर आपके खिलाफ बोलते हैं तो आप बोलेंगे कि वो आरजेडी के लिए कर रहे हैं। तो क्या जब वो हर्षवर्धन जी आनंद जी को बोलते हैं कि आप बीजेपी के लिए कर रहे हैं तो मैं उन्हें नहीं रोकता हूं? दिस इज रॉन्ग। व्यू पॉइंट अलग हो सकता है एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ आवर डेमोक्रेसी। इसलिए रोहित जी थोड़ा समझिए। कन्हैया जी अपने बोलते अजीत द्विवेदी और फिर मैं आ रहा हूं। अरे ऋषि मिश्रा नहीं बोले, बोलिए मिश्रा जी, ऋषि द ग्रेट मिश्रा। देखिए ऐश्वर्य भाई जी, ये रियली ग्राउंड रिपोर्ट है। आज दैनिक भास्कर ने इसको लेकर डिटेल में कवर स्टोरी की है। जागरण, हाँ बोलिए। दैनिक भास्कर ने इसको लेकर रिपोर्ट बहुत डिटेल में रिपोर्ट छापी है। अजय जी हंसिए मत, दिल्ली में बैठ के बकतौली करना बहुत आसान है। अजय जी जो लोजपा वाले हंस रहे हैं, दिल्ली में बैठ के बकतौली करना बहुत आसान है। मैं छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ कि बीएलओ को 2 फॉर्म देना है। बीएलओ को 2 फॉर्म देना, एक फॉर्म भर के लेके जाएंगे, दूसरा जिस व्यक्ति का फॉर्म भरेंगे उनको रिसीविंग देंगे। आप बताइए कितने % लोगों को रिसीविंग दिया गया है? या जो लोग भाजपा के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है दिल्ली में बैठे हैं, वहां से जो तमाम तुमको दिल्ली से इतना प्रॉब्लम क्या है ऋषि? तुम्हारा सेटल हुआ नहीं क्या दिल्ली में? तुमको इतना प्रॉब्लम क्या है ऋषि भाई? ऋषि भाई अभी मैंने रोहित को डांटा कि ऐसे पत्रकारों को नहीं करते। अब तुमको दिल्ली से क्या प्रॉब्लम है? हर आदमी तो दिल्ली आना। अरे दिल्ली मुंबई में हर कोई आ सकता है। आप भी आ जाओ, आप भी तो आते थे, आप भी तो मेरे साथ स्टूडियो में बैठ के डिबेट करते थे। क्या हो गया? ये पत्रकार मान लीजिए राजद का होगा, कांग्रेस का होगा, सब पत्रकार बिहार से झूठ बोल रहे हैं। मोदी कैबिनेट में बिहार के कितने सांसद हैं? अरे भैया सुन तो पत्रकार जी, अरे सॉरी भाई आप सुन तो लीजिए, सुनाइए। मैं फैक्ट बता, बीएलओ को रिसीविंग देना है। मेरे घर में 10 मेंबर है, एक भी इनको प्रोसेस से अब ये पूरा प्रोसेस समझाएंगे। एक तो आपका ऑडियो खराब है, 1000 बार मैंने समझाया है। ये वायरलेस यूज करना बंद कीजिए, तार वाला यूज कीजिए। अजय आलोक, सबसे पहली बात मुझे ये समझ में नहीं आता, ये क्या समझे हुए अपने आप को ये लोग कि मेरे घर बीएलओ नहीं आया, मेरे घर मठाधीश टाइप। एक नागरिक के तहत आपकी जिम्मेदारी नहीं है? कन्हैया जी को भी नहीं, नागरिक की तरह आपकी जिम्मेदारी नहीं है। अपने बूथ पे जाइए। कोई दिल्ली में बैठा हुआ है, कोई पटना में बैठा हुआ है। मैं कहूं कि मैं पटना में बैठा हुआ हूं, दिल्ली या पटना में बैठने से राजनीति समझ में आती है आपको? फालतू का कहां का बोरी, कहां का रोना। हंसुआ के बिया में खुरपी के गीत गा रहे हैं। अरे आपको अपना वोटर लिस्ट पहली बार कैसे बनवाया था? बीएलओ आया था आपके घर पे? चुनाव आयोग से कहवाइए। वोटर लिस्ट में कैसे आए थे पहली बार? बीएलओ घर पे आके वोटर लिस्ट में नाम जोड़ के गया था। कन्हैया जी बताइए जरा, चुनाव आयोग हम लोग करते हैं कि नहीं? अपने बच्चों को वोटर लिस्ट में कैसे डालते हैं? जाते हैं कि नहीं बूथ पर? इलेक्शन कमीशन के साइट खोलते हैं कि नहीं खोलते हैं? अभी खोलने में क्या दिक्कत है? अभी खोलने में क्या दिक्कत है? क्या हाथ घिस जाएंगे? खोलने में दिक्कत है? अपनी कमेंट्री करने के लिए तो रात में आप बैठ जाते हैं 1 घंटा। मैं झारखंड से भी बैठा हूं, रात में 11 बज रहे हैं, मैं ऐसे ऐसे बात कर रहा हूं। बिहार में मैं ऐसे ऐसे बात कर रहा हूं, तो भैया 5 मिनट कंप्यूटर भी खोल लो। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी है, वो करने में क्या दिक्कत हो रहा है? अजीत, अरे ये कहिए कि काहिलपना है, सरकार की बुराई करनी है तो वो करनी है। हम अपने धर्म से विवश हैं, करिए करिए, धर्म से विवश हैं आप करिए। लेकिन सच्चाई तो ये है कि 84% वोट अपलोड हो गए। ओके अजीत द्विवेदी जी, प्रोसेस से दिक्कत है, टीडीएस प्रोसेस है, समय लेने वाला प्रोसेस है, या जो विपक्ष कह रहा है कि हमारे वोटरों को काट रहे हैं? भैया क्लैरिटी से बात करते हैं। जी जी, विपक्ष कह रहा है कि भैया मुसलमानों को हटाने के लिए, वोटर लिस्ट से हटाने के लिए हो रहा है, विपक्ष कह रहा है। आपको क्या ये मतलब आपको लगता है? नहीं, अब ये तो जब पहला मसौदा जो ड्राफ्ट जारी होगा उससे पता चलेगा कि कितना कटा, कितना नहीं कटा, किसका कटा। उसके बाद भी 1 महीने का समय होगा। आप उस 1 महीने में वापस जा करके अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, अपने दस्तावेज जमा करा सकते हैं अगर आपका नाम नहीं आया है उसमें। तो ये उसके बाद भी 1 महीने का समय है। ये तो तभी पता चलेगा। ये आशंका है, ये अपोजिशन को इस तरह की आशंका जाहिर करने से आप नहीं रोक सकते हैं। चूंकि पहले से एक माहौल बनाया हुआ है कि वो मैच फिक्सिंग होती है। समस्या जो प्रोसेस से है। और ये अभी जो अजय आलोक कह रहे हैं, ये लोग कौन होते हैं कहने वाले कि हमारे यहाँ नहीं आया, आप चले जाइए, तो लोग जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि लोग नहीं जा रहे हैं। 84% जो फॉर्म जमा हो गए वो सब बीएलओ ने नहीं कलेक्ट किए हुए हैं।
लोगों ने जाकर के भी जमा कराए हैं, लोग अपनी नागरिक जिम्मेदारी समझ रहे हैं, लोग जाके जमा भी करते हैं। आरजेडी को डालिए। क्या 1 मिनट मेरी बात ऐश्वर्य खत्म? जी बोलिए, प्लीज बोलिए। हाँ, वो इसलिए कर आपने जब हम लोग वोटर बने थे तब बीएलओ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। अब ये जब चुनाव आयोग ने बीएलओ का एक कॉन्सेप्ट उसने इंट्रोड्यूस किया कि बीएलओ होंगे और उनको सरकारी नौकरी करने वाले लोग होंगे और उनको 6,000 रुपया अलग से दिया जाएगा, ये आपने एक इंट्रोड्यूस किया ना। हम जब बने वोटर, जब अजय आलोक वोटर बने तो थोड़े बीएलओ होता था, तब तो ऑनलाइन भी नहीं होता था, लोग वोटर बनते थे जाकर के। तो वोटर अभी लोग बन रहे हैं। ये आप इस तरह से इस अहंकार में मत रहिए कि ये लोग कौन होते हैं कहने वाले कि हमारे यहाँ नहीं आया। अरे हम नागरिक हैं, हमारे यहाँ आपने बीएलओ बनाया हुआ, हमारे टैक्स के पैसे से उसको पैसे दे रहे हैं। आपने कहा कि हमारे यहाँ आएगा, तो क्यों नहीं आया? और आएगा, एसआईआर में लिखा हुआ है ऐश्वर्य, एसआईआर में लिखा हुआ है, लिखा है सर, मैं मानता हूँ, मैं मानता हूँ दादा, लिखा हुआ है, मैं एब्सोल्युटली मानता हूँ अजीत जी, लिखा हुआ है और मैं मानता हूँ, लिखा हुआ है। ये लोग कौन होते हैं पूछने वाले, क्यों नहीं पूछेंगे भाई? ओके ठीक है, आप तो पूछ रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आप चुनाव आयोग के प्रवक्ता नहीं है। पॉइंट टेकन सर, पूछ रहे हैं ना, पॉइंट टेकन अजीत दादा, ओके पॉइंट टेकन अजीत दादा। लेकिन आरजेडी से मैं ये पूछ रहा हूं, आप इसको नकार सकते हैं क्या कि किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णिया, इसमें अगर 100 आदमी रहता है तो आधार कार्ड 104 आदमी बनाया हुआ है, 103 आदमी बनाया हुआ है, आबादी से ज्यादा आधार कार्ड बना हुआ है। इसका मतलब कहीं कुछ तो गड़बड़ घोटाला है। उसी गड़बड़ घोटाले को पकड़ने के लिए तो, उन्हीं घुसपैठियों को पकड़ने के लिए तो, उन्हीं नॉन इंडियंस को पकड़ने के लिए, वो गैर भारतीय घुसपैठियों को पकड़ने के लिए पूरी कार्यप्रणाली को एक्टिवेट किया गया है आरजेडी। नहीं तो आप नहीं, बहुत बढ़िया आपका सवाल है ऐश्वर्या जी। आप ये बताइए कि इतने आधार कार्ड बन गए और वो सब वोट डालने के लिए यहाँ पर आ गए, ये आप कह रहे हैं कि वो सब यहाँ आधार कार्ड बनवा लिया, चुनाव से इसका लेना देना है। तो 20 साल से नीतीश कुमार जी वहाँ मुख्यमंत्री हैं, जिनका मैं सम्मान करता हूँ। केंद्र में इन्हीं की डबल इंजन की सरकार है, तो पहले जिम्मेदारी तो की बात करेंगे, आप अकाउंटेबिलिटी की बात करें, कैसे बन गए। दूसरी बात कि वो सब वोट देने आए हैं वहाँ से, तो बॉर्डर क्रॉस करके भीतर आए हैं। दूसरी बात, अगर रोजी रोजगार खोजने आए हैं, अगर मुझे नहीं पता है वो तो आप बताइएगा, या जो लोग जिम्मेदार है वो लोग बताएंगे, तो वहाँ के लोग दूसरे राज्य में जा रहे हैं और बाहर के लोग वहाँ रह रहे हैं, तो पूरे से पूरे सवाल आपने वहाँ के सरकारी तंत्र पर उठा दिया, प्रशासनिक तंत्र पर उठा दिया। वहाँ ये सवाल तो उनसे पूछिए ना आप, जो सत्ता में है, कि ये आधार कैसे बना। ये सवाल आप हमसे पूछ रहे हैं, ये सवाल उनसे पूछिए आप कि आपकी प्रशासनिक तंत्र जो है, जो डबल इंजन की सरकार की बात करते हो, तो फिर सरकार है, वो सरकार ही नहीं है। ओके पॉइंट टेकन। आप पहले तो प्रशासनिक सवाल उठेंगे, पॉइंट टेकन कृष्ण जी, सवाल उठेंगे। ओके पॉइंट टेकन। कन्हैया जी माफी चाहता हूं, कन्हैया जी एंडिंग कमेंट 30 सेकंड्स। अजय जी आ रहा हूं, लास्ट में आ रहा हूं। अजय जी वेलकम टू लास्ट। नहीं कन्हैया जी, आपने ऐश्वर्या जी सीमांचल का बता दिया, लेकिन लगे हाथ आप गुजरात का भी बता देते कि डांग और पाटन में 138% कैसे बन गए। तो वो भी गलत है सर, बराबर सर, गलत तो गलत है। ये कोई गणित का सवाल तो है नहीं कि माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, गलत तो गलत रहेगा। कल ही अखबार में था मध्य प्रदेश का, कल मध्य प्रदेश का भी छपा था। हाँ। 1600 परिवार ऐसे हैं सर, दिल्ली में भी है, 100 लोगों का, सर दिल्ली में भी है, देश की राजधानी में भी है। अजय कुमार पांडे जी एंडिंग कमेंट्स। अजय जी देखिए, ये 2003 से पहले ये कांग्रेस की देन है। इसी तरह के साजिश करके और लिस्ट में हेरा फेरी करके अब्दुल गनी खान चौधरी से मालदा के इलाकों से लेके दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी एक्सपर्ट और मध्य प्रदेश में तो हद कर दी थी। सिंगल रात में 9 IAS अफसरों को सस्पेंड करना पड़ा था। तो ये बहुत पुरानी प्रणाली है और कांग्रेस को इस प्रणाली का PhD मिला हुआ है और इसी तरह से ये चुनाव जीतते रहे हैं। अब इस पर रोक लग रही है और इन चुनाव हारने के डर से ये भाग रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने इनसे कह दिया है कि अब ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये कानून सम्मत। ऋषि 30 सेकंड्स एंडिंग कमेंट्स। अजय जी लास्ट में। SIR से किसी को समस्या नहीं है। रोहित आ रहा हूं, बोलो ऋषि। अरे नहीं, ये समस्या तो डिबेटे खत्म हो गया है यार, भाई तुम कहा ये 47 में बोले, पहले ही बोल देते। उसके गजबे आदमी हो यार। उसकी प्रक्रिया देखिए, आप तो बोले नहीं देते।
आप डिबेट को गंभीरता से लेते नहीं है सूर्य भाई। अच्छा, आप बोल रहे हैं कि किसी को दिक्कत नहीं है, गंभीरता से मैं नहीं ले रहा हूँ। बिहार तो, अरे सुन तो लीजिए, बिहार सुनाइए, परेशानी हो रही है, उसको आप ग्राउंड पे देखिए ना, ग्राउंड पे देखिए तो दिखाइए कैसे काम कर रहे हैं बीएलओ। तो काहे कमरे में बैठे हैं आप? पत्रकार हैं, आप बोलते हैं, आप जाइए, निकलिए फील्ड पे। हमारे प्रकाश जी फील्ड पे हैं। संसाधन है, आप दिखाइए ना। तो प्रकाश जी क्या कर रहे हैं, दिखाई तो रहे हैं। संसाधन है आपके पास। ये अजय जी दिल्ली में बैठ के जो बोल रहे हैं उसको मान रहे हैं। एक तो तुम्हें दिल्ली से बहुत, अजय जी, ये ऋषि मिश्रा को कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो गई है आपसे, आप दिल्ली में क्यों हैं? ये ऋषि मिश्रा से बर्दाश्त नहीं हो रहा। रोहित जी, एंडिंग कमेंट्स। रोहित, क्विक। लेकिन रोहित, आई डोंट अप्रिशिएट कमेंट्स ऑन जर्नलिस्ट, प्लीज, ये गलत है। डिफरेंट व्यू पॉइंट सबका हो सकता है, लेकिन ये बोलना कि इधर या उधर, ये गलत है। थैंक यू, बोलिए। थैंक यू, पॉइंट पे 30 सेकंड। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, लालू प्रसाद यादव जी का कुनबा और कांग्रेस का गठबंधन चुनाव हार रहा है। इस बात से खिसिया करके ये लोग देश के सबसे निष्पक्ष और निरपेक्ष एजेंसी भारतीय चुनाव आयोग पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू कर चुके हैं। मैं आपको स्पष्ट रूप से बता रहा हूं, बिहार का मिजाज पुनः लालू प्रसाद यादव जी को फूल फंकवाने का बन चुका है। ओके, अजय आलोक जी, बाबू तेजस्वी एंडिंग कमेंट्स। ओके रोहित, कर रहे हैं। अजय जी, यू हर्ड एवरीवन। देखिए, मैं सबको सुना। मैं अजीत जी को कन्हैया जी को साफ ये कहता हूं कि मैं कोई नहीं होता हूं पूछने वाला। आप ये तमाम सवाल चुनाव आयोग के सामने डाल सकते हैं कि भाई बीएलओ आपका हर घर में नहीं जा रहा है, लेकिन अगर बीएलओ हर घर में नहीं जा रहा है तो क्या एक नागरिक होने के नाते हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि ये प्रक्रिया शुरू हुई है तो हम अपना पार्टिसिपेशन डालें उसमें? अगर किसी कारणवश बीएलओ आपके घर पर नहीं पहुंच पाया तो खुद जाके डॉक्यूमेंट जमा कर दीजिए। जब पासपोर्ट लेना हो तो पासपोर्ट ऑफिस जाते हैं कि नहीं? ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करवाना हो तो जाते हैं कि नहीं एमबीआई के ऑफिस में? तो भाई, वोटर लिस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मतदान का अधिकार है। अगर बीएलओ किसी कारण नहीं आया, जाइए खुद डॉक्यूमेंट जमा कर दीजिए। कम से कम आप लोग जैसे जिम्मेदार व्यक्ति ये नहीं कह सकते कि बीएलओ मेरे घर में नहीं आया इसलिए मेरा वोटर लिस्ट में नाम नहीं आया, और जिसका मन आएगा रखेगा, जिसका मन काट देगा ना। आप तो फिर हथियार खुद ही बन रहे हैं ना। और आपके ऐसा पढ़ा लिखा प्रबुद्ध पत्रकार इस तरह से बोलेगा कन्हैया जी, तब तो हो लिया काम। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ये जो आपके सामने चल रहा है ग्राफिक कि कौन है अगला मुख्यमंत्री बिहार का, इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, नीतीश जी इज अ वेरी सीनियर लीडर बिहार में, इनसे सीनियर नेता आज की तारीख में नहीं है, बट आई डोंट थिंक इज मेंटली ऑल देयर। चिराग पासवान, डिप्टी सीएम, क्या बीजेपी किसी और चेहरे को बढ़ा सकती है? या तेजस्वी यादव, सीरियसली कैन ही पुल दिस अप? कैन ही? बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और ये राष्ट्रवादी समूह 19 जुलाई को रिपब्लिक एंड ऑर्नोब्स नेशनलिस्ट कलेक्टिव, डोंट मिस दिस। सारे राष्ट्रवादी इस देश के, भारत के, आर नॉट गोइंग टू मिस रिपब्लिक्स राष्ट्रवादी समूह। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, थैंक यू वेरी मच। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला।